हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इंक पर। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा, आज मैं हस्तरेखा विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके सामने एक विशेष टॉपिक के साथ आज प्रेजेंट हुआ हूँ। टॉपिक है हस्तरेखा। तो चलिए, विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दुलार देते चलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, बात करते हैं रेखाओं की। ठीक है? तो हाथ की रेखा से भविष्य कैसे जाने? सूर्य पर्वत और हृदय पर्वत का राज आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। ठीक है? तो कौन है सूर्य पर्वत? ये है हमारा सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत तो लिख देता हूँ। सूर्य, ये है हमारा सूर्य पर्वत। ठीक है? तो मनुष्य के जीवन का रहस्य उसकी हथेली में छिपा होता है। आदि काल से मान्यता रही है कि हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य का लेखा जोखा हमारी हथेली की रेखाओं और पर्वतों से दिखाई देता है। ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाएं जितनी अधिक स्पष्ट और गहरी होती हैं, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उतना ही कम होता है। वहीं धुंधली या टूटी रेखाएं जीवन में उतार चढ़ाव और चुनौतियों की ओर इशारा करती हैं। हथेली के विभिन्न पर्वत और रेखाएं मिलकर इंसान के स्वभाव, सोच, करियर, प्रेम संबंध और सफलता असफलता तक का अंदाजा दे देते हैं। इनमें सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है? देखिए, मैंने गलत जगह बनाया है। जो देखने वाले होंगे बोले होंगे कि हाँ, पंडित जी को पता ही नहीं है, बना दिए यहाँ पे। ये गलत बनाया मैंने। जी, मैं हटा देता हूँ इसको। ये तो जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि नहीं, पंडित जी ने तो गलत बनाया। तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं विषय शुरू करूंगा तब बताऊंगा। अनामिका उंगली के मूल से शुरू पर्वत होता है सूर्य पर्वत। ठीक है? यदि इस पर्वत पर जाली का चिन्ह बन जाता है, ऐसा व्यक्ति बाहर से गर्वीला और आत्मविश्वासी दिखाई देता है। पहला चिन्ह बता रहा हूं, ये होती है अनामिका उंगली। ठीक है? अब मत बोलेगा पंडित जी क्या आप कर रहे हैं। ये है आपका सूर्य पर्वत। ठीक है? ये हो गया तर्जनी, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर, ये अनामिका फिंगर। ठीक? तो सूर्य पर्वत, तो सूर्य पर्वत पर जाली का निशान मैं बता रहा था। जाली का निशान कैसा होता है? ये हो गया, जाली दिखाता हूँ। ये सूर्य पर्वत देख लिया आपने। ये एक, दो, तीन, चार ऐसे रेखाएं बनी हो, ऐसा जाल बना हुआ, ऐसा जाल बना। ये है जाली का निशान। ठीक है? इससे आदमी गर्वीला और आत्मविश्वास दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उसका स्वभाव कुटिल और अविश्वासी होता है। ऐसे लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते। वहीं यदि सूर्य पर्वत और बुध पर्वत दोनों का संयुक्त उभार हो तो व्यक्ति की योग्यता और चतुराई बहुत अधिक होती है। यह लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सफल व्यापारी और उच्च पदों पर कार्य करने वाले प्रबंधक के रूप में देखे जाते हैं। तो ये जाली को अब मैं मिटाता हूँ। तो पहला विषय मैंने आपको समझा दिया, जाली वाले। ये होती तो है ठीक, आत्मविश्वासी दिखेंगे लेकिन होते हैं कुटिल, चतुर किस्म के लोग। ठीक है? ये है सूर्य पर्वत। अगर आपका सूर्य पर्वत उभार लिया हुआ हो, ये है बुध पर्वत, ये है सूर्य पर्वत और ये है बुध पर्वत। ठीक है? ये दोनों अगर उभार लिया हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता होते हैं। और उसी पे सोने पे सुहागा, अगर बुद्ध पर्वत पे कुछ लाइनें बनी हुई हों, चलिए इसको मिटाया मैंने। ठीक है?
तो ये ऐसी लाइनें बनी हुई हो, 3-4 लाइनें बनी हुई, बुद्ध पर्वत पर। ऐसे आदमी सर्वश्रेष्ठ वक्ता होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपराधी प्रवृत्ति के योग सूर्य पर्वत का असर कैसे दिखाते हैं। सूर्य पर्वत का उभार जितना अधिक होगा, व्यक्ति का प्रभाव भी उतना ही बढ़ेगा। यदि सूर्य पर्वत उत्पन्न और साफ तथा सूर्य रेखा सरल हो तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ प्रशासक होता है। जैसे ये सूर्य पर्वत की मैंने बात की आपकी, तो ऐसे एक लाइन हो, ये स्पष्ट लाइन, एक लाइन, और सूर्य पर्वत जो है आपका उभार लिए हुए है, ये सूर्य पर्वत ये उभार लिए हुए है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे प्रशासक और श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। पुलिसकर्मी या सरल सफल उद्योगी बन सकते हैं। इनके में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जिनका यहाँ से सूर्य पर्वत उभार लिया हुआ हो। ये प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यदि पर्वत दूषित या विकृत हो जाए तो व्यक्ति में अपराधी प्रवृत्ति पनप जा सकती है। यदि सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों का उभार अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व आकर्षक होते हैं। तो चलिए पहले जो अपराधी प्रवृत्ति वाले जो मैंने बताया, उसकी कैसी हो सकती है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे अभी आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन सूर्य पर्वत का लहराती हुई हो, ऐसे कटी हुई हो, ऐसे कटी हुई हो, ऐसे हो, ऐसे हो, इस मिल नहीं रही हो, बहुत सारे ऐसे 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 चीजें इस तरह से बना हुआ हो, कम उभार लिया हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना अपराधी और दूषित प्रवृत्ति के होते हैं। आलस से इनमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यदि सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, ये दो चीजें मैंने भी बात की आपसे, ये आपका सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत, और ये जो होता है अंगूठे का ये भाग, इसको कहते हैं शुक्र, शुक्र पर्वत, ये है शुक्र पर्वत, और ये है आपका सूर्य पर्वत। ये दोनों अगर उभार लिया हुआ, अच्छी अच्छे मात्रा में लालिमा हो, इसमें उभार लिया हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये लोग विपरीत लिंग पर शीघ्र प्रभाव डालने वाले होते हैं। बुद्धिमान, परोपकारी, विलासिता प्रेमी और सफल प्रशासक माने जाते हैं, ठीक है। और ये सक्सेस लाइन है, इस पे ऐसे 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 लाइनें, तो ये नीचे से मतलब आपके ऐसे बढ़ रही होती है, सक्सेस लाइनें कहलाती हैं। सूर्य पर्वत पे ऐसे बढ़िया बना हुआ उभार लिया हुआ ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलिए धार्मिक और विद्वान कब मिलता है सम्मान, ऐसे रेखाओं की बात करते हैं। यहाँ रेखाओं के ज्ञान पे आया हूं मैं, अब आप देखिए आप। हाँ, विशेष ही धार्मिक और विद्वान, हथेली में तारा का चिन्ह सूर्य पर्वत पर दिखाई दे तो व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि मिलती है। तारा मतलब कि आपका ऐसे 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 एक तारा बना हुआ, ये तारा का निशान, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अचानक से प्रसिद्ध बन जाते हैं। हालांकि इसमें धन हानि की संभावना भी रहती है। यदि गुण का चिन्ह, गुना का चिन्ह, मतलब ऐसे गुना का चिन्ह, सिर्फ गुना का, तारा नहीं, गुना का चिन्ह हो तो व्यक्ति सट्टेबाजी या शेयर बाजार जैसे कार्यों में धन का नुकसान कर बैठता है। वहीं सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का निशान होना शुभ माना गया है। वे सूर्य पर्वत है, ये सूर्य लाइन है, ये होता त्रिभुज, इधर त्रिभुज बना हो, इधर त्रिभुज बना हो, ठीक है, या फिर सिंपल ऐसे त्रिभुज बना हो, ठीक। तो त्रिभुज का चिन्ह होना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को प्रतिष्ठा, उच्च पद और प्रशासनिक लाभ मिलता है। चौकड़ी का चिन्ह,
मिलने पर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चौकड़ी क्या हुई? आप बोलोगे पंडित जी ये क्या-क्या वर्ड आप इस्तेमाल कर लेते हो? चौकड़ी, ये वो। तो ये देखो ये चौकड़ी के चिन्ह, जैसे अब आप एक ही सूर्य रेखा पे 2-3 ऐसे सूर्य रेखा लंबी-लंबी बनी हुई है, ठीक है? तो इसको हम कड़ी बोलते हैं, ठीक? कड़ी, चौकड़ी। ठीक? चौकड़ी का चिन्ह अगर हो तो क्या ये चिन्ह से क्या मिलता है? अगर चौकड़ी का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को अ, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और सफल व्यक्ति होते हैं। यदि सूर्य पर्वत के साथ बृहस्पति पर्वत भी उत्पन्न हो तो व्यक्ति विद्वान, मेधावी, धार्मिक विचारों वाला होता है। अब आज मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर लो। ये अच्छे उभार लिया हुआ हो और ये बृहस्पति का पर्वत है। ये बृहस्पति हो गया और ये सूर्य हो गया। ठीक है? ये अच्छा उभार लिया हो, विद्वान, मेधावी, धार्मिक विचारों वाला होता है। लेकिन यदि यही पर्वत अत्यधिक उभार हो और रेखाएं टूटी-फूटी हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अभिमानी, स्वार्थी, कंजूस, क्रूर होता है। यदि सूर्य पर्वत पर शनि की ओर से झुका हुआ और सूर्य पर्वत का झुकाव इधर हो, ये शनि है, ये है शनि, इसका झुकाव इधर की तरफ हो, झुकाव, झुकाव की बात कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय बनता है। ये अक्सर जज या अजीब के रूप में सफल पाया जाता है। ठीक है? जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये ऐसे सूर्य पर्वत इधर से शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ हो, अच्छे उभार के साथ, लालिमा के साथ हो। ठीक है? तो ये है। चलिए अब बात करते हैं हृदय रेखा का सच क्या है। सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत, बृहस्पति पर्वत, बुध पर्वत का मैंने एक-एक आपको छोटा-छोटा विश्लेषण दे दिया। तो बात करेंगे हम हृदय रेखा की। मिटा ही दी मैंने हृदय रेखा। ये होता है हृदय रेखा। इस विषय में बात करें। चलिए हृदय रेखा की बात करते हैं। हृदय रेखा का बीच से टूटना प्रेम संबंधों में अस्थिरता और बिखराव की ओर संकेत करता है। मतलब ऐसे, 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 ऐसे टूटा हुआ हो, ठीक है? यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक साथ शुरू हो और हथेली के दूसरे छोर तक जाए, तो ऐसे लोग दूसरों की परवाह कम करते हैं। ठीक है? जैसे मैंने बना रखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। ठीक है? तो ये हृदय रेखा। ये दोनों एक साथ, यहाँ से स्टार्ट हो, दोनों एक साथ, लंबे दूरी एक साथ हो, तो ये प्रवाह कम करते हैं किसी और के। ठीक है? पतली और हल्की हृदय रेखा स्वभाव के रूखेपन को दर्शाता है। ज्यादा पतला होना भी नहीं, स्पष्ट होना जरूरी है। यदि ये रेखा गुरु पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आशीर्वादी होता है। उसको ये गुरु पर्वत से यहाँ से स्टार्ट हो और इसी पर अगर ऐसे बन जाता है ना, इसको बोलते हैं विष्णु चिन्ह। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति आशीर्वादी होता है, इसको पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। वही तर्जनी उंगली के मूल से शुरू होने पर जब मानसिक परेशानी देता है, अगर ये तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली कौन सी है? ये तो अनामिका हो गई। ये तर्जनी बुद्ध पर्वत से नहीं, ये तर्जनी उंगली यहाँ से शुरू, ये तर्जनी यहाँ से शुरू हुई। ठीक है? तो क्या बताया मैंने आपको? तर्जनी उंगली से अगर शुरू होती है तो आदमी थोड़ा परेशानी में दिखता, मानसिक परेशानी हो सकती है उसे। यदि किसी हथेली में हृदय रेखा बहुत छोटी हो या बिल्कुल ना हो तो यह प्रेम संबंधों में असफलता का कारण बन सकती है। ऐसे लोगों को रिश्ते में
स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। हस्तरेखा शास्त्र केवल संकेत देता है या किसी का भाग्य पूरी तरह निर्धारित नहीं करता। सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, बृहस्पति पर्वत और हृदय रेखा जैसी रेखाएं हमें जीवन की प्रवृत्तियों और स्वभाव के बारे में जानकारी देती हैं। इनका अध्ययन कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और बेहतर दिशा में ले जा सकता है। अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच से कठिन योग को सुधार सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और भी बता देते हैं आप। ठीक है, तो क्या बताऊं? चलिए बताता हूँ। हृदय रेखा यदि हथेली के एक छोर से शुरू हो सके फैली होती है तो क्या संकेत देती है? मतलब एक छोर से यहाँ से स्टार्ट हो अंगूठे के पास से और ये ऐसे फैली यहाँ पे आके सट जाए, सटी हुई हो। ठीक है, ऐसे हृदय रेखा की व्यक्ति वर्तमान में जीने वाला होता है। ठीक है, ये संकेत है कि भविष्य और भूत की परवाह नहीं करता है, ये हमेशा वर्तमान में जीता है। ऐसे लोग सपनों की दुनिया से दूर रहते हैं। स्वभाव से भावुक होने के साथ साथ इनमें ईर्ष्या भी देखी जा सकती है। यदि हृदय रेखा शनि क्षेत्र से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जाए तो यह प्रेम में वासना और स्वार्थी व्यवहार का संकेत होता है। ये शनि पर्वत से यहां से शुरू हो गई और यहीं आगे खत्म, पूरे वहां तक सटी भी नहीं है। देखिए रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये हृदय रेखा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति प्रेम में वासना खोजते हैं और स्वार्थी व्यवहार के होते हैं, ऐसा संकेत देता है ये रेखा। और हृदय रेखा का लाल और गहरा होना व्यक्ति के तेज स्वभाव की ओर इशारा करता है। ऐसे लोग कभी कभी बुरी आदतों का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग और गहरा हो और लालिमा लिए हुए। ठीक है, यदि किसी के हाथ में हृदय रेखा हो और उनमें कोई दोष ना हो तो वह व्यक्ति सात्विक बुद्धि वाला होता है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट, कोई कटिंग फटिंग नहीं, किसी तरह से कुछ नहीं, एकदम स्पष्ट दिख रहा। ये हृदय रेखा मैं मिटा रहा हूँ आपका, एकदम स्पष्ट एक लाइन हो हृदय रेखा, किसी तरह का कुछ कोई दिक्कत ना हो इसमें। ऐसे व्यक्ति ना तो इनमें कोई दोष होता है, ये बिल्कुल सात्विक बुद्धि वाले माने जाते हैं। चलिए, ये रहा विषय हस्तरेखा का, जो मैंने आपको इतना ज्ञान दिया। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। ठीक है, ये हस्तरेखा का ज्ञान सबको जानना जरूरी था। ये कुछ ज्योतिष से अपने पास रखते। देखिए मैंने आज तक अपने किसी वीडियो में अपना नंबर डिस्प्ले नहीं किया है दिखाने के लिए। दिखाऊंगा जब आप चाहोगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपकी चाहत देखना चाहता हूँ ना, कि आप कितने दूर तक जाते हो चाहत लेकर। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका ढेर सारा प्यार, दुलार, मोहब्बत, सहयोग देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक करें, जिससे मेरा सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद। और वो कम से कम कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा जरूर से जरूर लगाएं। नहीं तो आप लगा सकते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव का जयकारा, जो हमारे इष्ट है। इसलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।